हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और आज मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक यंग एंड वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर आर्यन सक्सेना जो खेलते हैं यूएई अंडर 19 टीम के लिए। तो चलिए उनसे बात करते हैं उनके करियर के बारे में, उनकी उनके क्रिकेट के बारे में, उनकी और परफॉर्मेंसेस के बारे में। तो वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्यन, कैसे हो आप? So much. Thank you so much. I'm good. Thank you. How are you? गुड गुड यार, वेरी गुड। तो यार स्टार्ट करो, अपनी जर्नी के बारे में बताओ थोड़ा सा, कैसे क्रिकेट स्टार्ट किया और आप कहाँ से हो? क्योंकि आई गेस यूर थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताइए। I'm from India. I'm या 18 years old. My name is Aryan. I'm from India, Delhi. या So पहले मैं खेलता था जब मैं छोटा था, तब मैं ऐसे ही बस खेलता था मजे के लिए. Like when I was 8 or 9, I used to play. And then I got interest in playing cricket. So I told my mom and dad about it. So then they put me into academy in India. But over there was just like normal training with tennis ball. या Never like with a hard ball. Then we came to UAE in 2014. And I looked for an academy over here. Then I joined an academy. अच्छा। And I was promoted into hard ball. हम्म। तो फिर वहां से फिर मेरी क्रिकेटिंग जर्नी शुरू हुई 2014 से, जहाँ पर फिर मैंने खेला दूसरी दूसरी अकेडमीज के लिए। वहां पर फिर सब लोगों ने मेरे को नोटिस नोटिस किया। फिर मैंने अपना डेब्यू किया यूए अंडर 19 के लिए, आई थिंक 2021 में। ओके। तो मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब अच्छा चीज थी। आई गॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम दैट बिकॉज हम्म। ऑब्वियसली आई एम बीन प्लेइंग फ्रॉम लाइक 7 to 8 years नाउ। या सो इट वाज गुड लाइक रिप्रेजेंट माय कंट्री इन अंडर 19 लेवल। हम्म। तो शिफ्ट करने का कोई स्पेसिफिक रीजन इंडिया से, और इंडिया में कहाँ से वो? इंडिया से मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, ओके। और कोई स्पेसिफिक रीजन शिफ्ट करने का? तो मम्मा की जॉब यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी, तो हम लोग उनकी वजह से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, वरना ओके। हमारा कोई प्लान नहीं था। तो हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए, फिर यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी। हाँ। तो वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके। सो आगे क्या बातचीत है यार, टीम एज एन बोर्ड के साथ, या टीम मैनेजमेंट जो होती है कि आगे की क्या प्रोग्रेस देख के क्या उनका फीडबैक है, थोड़ा वो बताओ। हाँ, तो मेरा जो हम लोगों ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला था, इन विच वी लॉस्ट इन द फाइनल्स अनफॉर्चुनेटली। बट आई परफॉर्म वेरी वेल एंड हैप्पी अबाउट द टीम एज वेल, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा खेला। हम लोग फाइनल्स तक पहुंचे, पर हम लोग फाइनल्स जीत नहीं पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो होता रहता है गेम में। हम्म। फिर मेरा लास्ट ईयर है अंडर 19 का भी, और सब लोग मेरी परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे। तो फिर उसके बाद हम्म। हम लोग को प्रैक्टिस वगैरह करने को मिला विद यूएई मेंस साइड एज वेल। हम लोगों ने उनके साथ गेम्स खेले। मैं मेंस कैंप में भी था, जिसमें मेरे को गेम्स खेलने को मिले, और जो हम्म। हेड कोच है वहाँ के, उनके साथ प्रैक्टिस करने को मिला। हम्म। तो मेरे कोचेस ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया 2014 से लेकर अब तक, अभी तक हम्म। सपोर्ट करते जा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जैसे अभी मेरा अंडर 19 का भी लास्ट ईयर है, तो अभी हम्म। दिसंबर में मेरा एक टूर्नामेंट आ रहा है, एशिया कप। आई थिंक वो हम्म। इंडिया में हो रहा है की बार। या तो hopefully मैं उसमें हूँ, उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का सोचूंगा। ओके। थोड़ा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में बताओगे यूएई की, कि कैसे काम करता है, कैसे चलता है? क्योंकि क्या रेड बॉल से क्या होता है, या व्हाइट बॉल के कुछ स्पेसिफिक टूर्नामेंट्स है, और किस तरीके से हार की चलती है? नहीं, यहाँ पर रेड बॉल तो नहीं होता है, पर मोस्टली वाइट बॉल्स ही होता है। यहाँ पर मोस्टली शॉर्टर फॉर्मेट किया जाता है, जैसे T10 T20। 50 ओवर्स यहाँ पर सिर्फ 2-3 बार खेला जाता है, एक अंडर 19 लेवल में और एक मेंस लेवल में। ओके। तो अभी एक 50 ओवर खत्म हुआ मेंस लेवल में, उसमें मैंने बहुत अच्छा किया। फिर अभी अंडर 19 का भी 50 ओवर खत्म हुआ, उसमें हम लोग चैंपियंस थे और मैं कैप्टेंसी करा था उस टीम के लिए। मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, यहाँ हम्म। पर भी स्टेट्स है। तो मैं शारजा की तरफ से खेला था, मैंने शारजा को रिप्रेजेंट किया, वहाँ पर मैं कैप्टन था। और ओके। वहाँ पर मैं प्लेयर ऑफ द सीरीज भी जीता। ओके। सो अंडर एज एन एज एज क्रिकेट, एज लेवल क्रिकेट अलग होता है, एंड जैसे 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 इंडिया में होता है कि एज लेवल क्रिकेट, यू हैव सीके नायडू एंड देन यू हैव रणजी ट्रॉफी और विजय मर्चेंट, विजय वीनू मनकट, ये ऐसे चलता है कि किस तरीके से? थोड़ा वो हायरार्की के बारे में बताओ। हाँ, यहाँ पर जैसे अंडर 19 का लेवल होता है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप अंडर 19 खेलो तो आप मेंस नहीं खेल सकते। अगर आप हम्म। अंडर 19 खेल रहे हो और मेंस भी खेल सकते हो, अगर आपको कोई हम्म। और टीम लेती है। जैसे ओके। मैं मेंस टीम के लिए, वी हैव अ टीम कॉल्ड ईसीबी ब्लूज। सो ओके। दैट इज लाइक द मेन यूए टीम फॉर अंडर 19। सो दे मेक अस प्ले इन ऑल द मेंस हम्म। टूर्नामेंट, सो वी ऑल लाइक gel up together and play in that tournament. But ओके। under 19 is just like my academy team, which I हम्म। play for. And ओके। there's a state tournament that's called Inter Emirates for 50 overs का होता है। In that, हम्म। 4 or 5 different states play in that for 50 overs, and we have like 7 games in that. So that's how it works over here. एंड यू आल्सो यू आर एन ऑलराउंडर, राइट? तो वो बैलेंस Yes. कैसे मेंटेन करते हो? बैट एंड बॉल में क्या ड्रिल्स फॉलो करते हो आप? नेट्स में किस तरीके से, या वीक में किस तरीके से आपका रूटीन रहता है, शेड्यूलिंग रहती है? So week में I think I practice 4 to 5 days, उसके बाद मैं ज़्यादा मतलब 4 5 days प्रैक्टिस करता हूँ। और ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रैक्टिस कर, जैसे जाके पहले वार्म अप किया, जैसे पहले साइड आर्म खेलता हूँ पहले मैं हाफ एन आवर। फिर मैं अपनी वीकनेसेस पे काम करता हूँ, जैसे अगर मैं साइड आर्म खेला और हम्म। उसमें अगर अच्छा नहीं हो रहा किसी चीज़ पे, तो फिर हम लोग ड्रिल्स करते हैं फिर। तो मैं ऐसे ही स्पेसिफिक स्पेसिफिक करता हूँ।
कि जैसे अगर जहाँ पर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा कि मैं इसमें अच्छा नहीं कर रहा, देन आई टेल सर हम्म, दैट आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट ऑन दिस एंड दिस, हम्म, सो देन ही हेल्प्स मी आउट लाइक व्हाट टू डू एंड व्हाट टू ट्रेन एंड व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट सेशंस एज वेल। ओके ओके। और फिटनेस रेजीम कैसे फॉलो करते हो? क्या रेजीम रहता है पूरे वीक में? Fitness regime, so like I have a strict diet, I follow a strict diet which I do not skip, and that then plus I do gym plus running, and वैसे ये practice किया तो over there my cardio anyways happens, like ओके। if we have to go we have to take laps and then we have to continue our practice, so cardio और फिर gym तीनों साथ में balance होते हैं। जिम का कितना ड्यूरेशन रहता है? बिकॉज कंसिडरिंग यू आर वेरी यंग, Gym का बॉडी उस ज्यादा नहीं, तरीके I से। या I do like 1.5 hours maximum, वहाँ ओके। पर मेरा जिम रहता है। जिम में मैं मोस्टली जैसे कार्डियो नहीं करता, कार्डियो की ग्राउंड पे हो जाता है, तो फिर मैं हम्म। जिम में मोस्टली वेट ट्रेनिंग करता हूँ हम्म। और फिर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरन, वेट ट्रेनिंग किस तरीके से बाइफरकेटेड होती है? एज ए सेड, बिकॉज यू आर वेरी यंग, तो हम्म। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है व्हेन यू फोकसिंग ऑन योर फिटनेस, की कितना वेट करना है या कितनी ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज करनी है, वो बहुत मैटर करता है। तो क्या बाइफरकेशन रहता है वेट्स का या एक्सरसाइजेस का? नहीं, जैसे मैं तो यहाँ पर पर्सनल ट्रेनर, मैं अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ करता हूँ, तो उनको मैंने ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि मैं ये स्पोर्ट खेलता हूँ, मेरे को इस हिसाब से हेल्प करिए, तो वो मतलब मेरे को वेट ट्रेनिंग नहीं, जैसे मेरे को मसल बिल्ड करने के लिए हेल्प करते, तो मैं ओके। मोस्टली आई वर्क ऑन बिल्डिंग माय मसल्स एंड नॉट लाइक ओनली जस्ट लिफ्टिंग वेट्स, क्योंकि अगर आप मसल बिल्ड करोगे फिर आपको ज़्यादा स्टेमिना भी मिलेगा, फिर स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा फील्ड में, अगर 50 ओवर खेल रहे हो या फिर उससे ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट खेल रहे हो तो आपके लिए ईजी होगा फिर फील्ड में खेलने के लिए। ट्रू ट्रू। ओके। नाउ सेगमेंट है यार, जिसको हम क्विक सिंगल्स कहते हैं। तो मैं आपसे कुछ हम्म। क्वेश्चंस करूंगा, आपको एक सिंगल जवाब देना है, ठीक है? तो स्टार्टिंग विद योर फेवरेट ग्राउंड अभी तक जिस पे आप खेले हो या आप खेलना चाहते हो। फेवरेट ग्राउंड, हाँ, think my favorite ground, I have not played on it, हम्म। but I've seen it from the outside and I really want to play on it. That's Lords. When I went to सबका UK, लॉर्ड्स है। I've मैंने seen it from outside. मैंने गेस कर लिया था, Never सबका played लॉर्ड्स on है। it, but I ओके want to play over there. ओके ओके। एंड फेवरेट बैटिंग पोजीशन? One down. वन डाउन। फेवरेट प्लेयर, बोथ बैट्समैन Favorite एंड? player, batsman, I have Steve Smith. ओके Steve Smith and Joe Root are my tops. ओके। Bowling, Ravichandran Ashwin as off spinner, as because I'm also off spinner. या फेवरेट क्यूजीन? Favorite cuisine, hmm, I think Chinese. Okay. And a car you want to drive or you want to own, or a bike you want to own or drive? My dream car is Audi R8. Okay. Okay. And you have a connection with India and specifically with Delhi. दिल्ली में एक Yes. एक डिफरेंट तरीके का एक क्रिकेटिंग कल्चर चलता है। क्रिकेटिंग एक हाँ, एक डिफरेंट थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चलता है। तो दिल्ली में कोई एज ग्रुप वगैरह खेलने का मौका मिला है? दिल्ली में एज ग्रुप नहीं, दिल्ली में मैं आई थिंक जब मैं शुरू किया था, आई थिंक आई वाज लाइक 8 or 9 years old ओवर देयर, सो ओवर देयर सिर्फ मैं टेनिस बॉल से ज्यादा खेला है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं खेला वहां पर, सिर्फ टेनिस बॉल से मैंने शुरू किया था वहां पर। और कोई ऐसा इंडियन बैट्समैन है जिसको आप यार बॉल डालना चाहते हो कि बॉस एक बार, या इनका विकेट लेना चाहते हो, किसी कोई एक रोहित ऐसा? शर्मा। रोहित रोहित शर्मा। शर्मा को। Right, Sharma. Well, good choices as far as your quick singles are concerned, Aaron. Well, thank you so much for talking to Cricket Next. मजा आया बात करके, और अच्छा करते रहिए ऐसे ही। तो और जुड़ेंगे दोबारा आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय थैंक यू बाय। सो मच। थैंक यू, बाय बाय।